हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI टेक्नो इस लाइव पे। तो मैं बहुत दिन बाद आज एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो आपको जैसे पता होगा, कंट्री में, हमारे देश में जो है लॉकडाउन चल रही है। तो इसकी वजह से एग्ज़ाम, कुछ दिन पहले जो VSSC का एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन हो गया। और ये बहुत सारे एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, आपको उन सब के एग्ज़ाम हो सके तो जल्दी देने पड़े। तो प्रिपरेशन अपनी चालू रखिए। मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहूँगा दोस्तों, आपको किस टाइप की वीडियो मुझसे चाहिए। आपको MCQ रिलेटेड वीडियो चाहिए, या चैप्टर वाइज चाहिए, या चैप्टर वाइज MCQ चाहिए, या प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, तो आप उसको कमेंट में बता दीजिए, तो मैं उस तरह की वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज जो ये पेपर जो है, ये केरला पब्लिक सर्विस कमीशन में आया था, ट्रेड मशीनिस्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? सिरेमिक कटिंग टूल आर मेड फ्रॉम। सिरेमिक कटिंग टूल किससे बना होता है? ऑप्शन ए टंगस्टन पाउडर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाउडर, ऑप्शन सी टाइटेनियम ऑक्साइड पाउडर, ऑप्शन डी आयरन कार्बाइड पाउडर। तो आपको पता होगा 1 का बी होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाउडर मीन्स Al2O3 से आपका जो सिरेमिक कटिंग टूल बना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन अ वर्नियर माइक्रोमीटर 0.001 inch is divided into 10 division in vernier scale. The 10 vernier scale division is equal to how many thimble division for getting accuracy of 0.001 inch accuracy? तो आपको इसका आंसर मैं बता दूंगा 2 का सी होगा। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए आपका 10 वर्नियर स्केल का जो डिवीजन का इक्वल टू का वैल्यू कितना है, 0.001 इंच है। तो एक वर्नियर स्केल का आप एक्यूरेसी कर लीजिए कितना होगा। तो एक वर्नियर स्केल का जो होगा हमारे पास वो 0.001 इंच होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो एक्यूरेसी 0.001 इंच है, और आपका एक वर्नियर स्केल का भी एक्यूरेसी 0.001 इंच आ रहा है। तो मीन्स क्या हो गया कि आपका जो थिम्बल पर डिवीजन होगा वो 10 होगा, तभी आपको जो एक्यूरेसी आएगा वो 0.001 इंच होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए, द कटिंग एज बिकम स्ट्रॉन्गर वे द कटिंग टूल इज प्रोवाइडेड विथ। आपका कटिंग एज कब स्ट्रॉन्ग होता है? जब आपका टूल में कौन सा रेक एंगल प्रोवाइड किया जाता है? जब आपको नेगेटिव बैक रेक एंगल जब प्रोवाइड किया जाता है तब आपका कटिंग टूल स्ट्रॉन्ग होता है। तो 3 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द फिक्सर आर। आपको पता होगा जिग फिक्सर, जब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जिग का यूज करते हैं हम लोग होल्ड कटिंग टूल एंड गाइड कटिंग टूल। कटिंग टूल को गाइड करने के लिए और जॉब को होल्ड करने के लिए भी, और फिक्सर का यूज ओनली होल्ड करने के लिए यूज होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ओनली होल्ड एंड लोकेट द वर्क, सिर्फ आपका जॉब को पकड़ने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है? इन अ प्रोग्रेसिव प्लग गेज द गो एंड नो गो इन आर प्लेस एड। आपको पता होगा कि प्रोग्रेसिव प्लग गेज में गो और नो गो जो है वो एक ही इन पे होता है। तो आपका होगा 5 का बी आंसर होगा, 1 इन ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ अ कटिंग टूल सेट अबव द सेंटर लाइन ऑफ द वर्कपीस विच इफेक्ट विल टेक प्लेस ऑन द टूल। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे एग्जाम में आए हुए हैं। आपको पता होगा कि जैसे ही हम लोग, ये आपका जॉब है, ये आपका जॉब का सेंटर लाइन है। अगर कटिंग टूल आपका सेंटर से ऊपर होता है तो क्या होगा? आपका रेक एंगल क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। आपका क्लियर एंगल्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। और ठीक इसका उल्टा, अगर कटिंग टूल जॉब के नीचे रहता है सेंटर से, आपका क्या होगा? रेक एंगल डिक्रीज होगा और क्लियर एंगल इंक्रीज होगा। आप कोई भी एक याद कर लीजिए, सेंटर के ऊपर होता है तो ठीक उसका उल्टा सेंटर के नीचे होने से होता है। तो जो आपका क्या होगा, क्या इसमें क्या होगा? आपका रेक एंगल इंक्रीज होगा। तो आपका 6 का बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फॉर ए टर्निंग ऑपरेशन द एल इज द लेंथ ऑफ द जॉब, एफ is the feed rate and n is the rpm of the work. The cutting time for turning is calculated by। आपको पता होगा कैलकुलेट करने के लिए, लेंथ में टाइम कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया था वो होता है एल। एल जो होता है वो लेंथ ऑफ द जॉब डिवाइडेड बाई फीड इनटू आरपीएम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच इज द टर्म दैट इज नो कनेक्शन विद बोरिंग ऑपरेशन। बोल रहा है इन जो चारों टर्म में से कौन सा टर्म बोरिंग ऑपरेशन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऑप्शन ए देखिए, ओरिजिनेट अ होल मीन्स होल बनाना। ऑप्शन बी, इनलार्ज अ होल, होल को बड़ा करना। ऑप्शन सी,
फिनिश अ होल, किसी होल को फिनिश करना। ऑप्शन डी पोजिशनिंग अ होल, किसी होल को पोजीशन करना। तो आपको पता होगा बोरिंग का काम किसी होल को पोजीशन करना नहीं होता है, क्योंकि हम बोरिंग कब कर सकते हैं, जब हम लोग पहले ड्रिल करते हैं, तो ड्रिल के बाद हम लोग बोरिंग करते हैं। जो ओरिजिनल होल है वो बोरिंग ऑपरेशन के साथ कनेक्शन रखता है, और पोजीशन एंड होल कोई कनेक्शन नहीं रखता है। तो हमारा आंसर होगा 8 का डी। विच इज द टूल हैज़ नो कनेक्शन विथ चेकिंग एंड मेजरिंग अ स्क्रू थ्रेड। इन चारों में से किसका यूज चेकिंग और मेजरिंग के लिए यूज नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए स्क्रू पिच गेज, ऑप्शन बी थ्रेड रिंग गेज, ऑप्शन सी थ्रेड चेजिंग डायल, ऑप्शन डी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। आपको पता होगा स्क्रू पिच गेज, थ्रेड रिंग गेज और स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर सबका यूज़ किया जाता है। ये थ्रेड चेजिंग डायल जो होता है इसका यूज़ थ्रेड काटने के समय यूज़ होता है, जिसका यूज़ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। अ यूनिवर्सल बीवेल प्रोटेक्टर हैज़ एन एक्यूरेसी ऑफ, एक यूनिवर्सल बीवेल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी कितनी होती है? ऑप्शन ए 10 मिनट्स, ऑप्शन बी 5 मिनट्स, ऑप्शन सी 1 मिनट्स, ऑप्शन डी 24 मिनट्स। आपको पता होगा एक यूनिवर्सल बीवेल की एक्यूरेसी जो होती है वो होती है आपकी 5 मिनट्स की। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। द स्टील कॉन्टेंट 0.8% कार्बन, द स्टील हैज़ ए स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, इसको परलाइट है, इसको परलाइट कर लीजिएगा, ठीक है, परलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको पता होगा 0.8% जो कार्बन स्टील होता है जब हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलते हैं यूटेक्टॉइड स्टील बोलते हैं। इसके नीचे 0.8 के नीचे और 0.8 एक को हाइपो बोलते हैं, एक को हाइपर बोलते हैं यूटेक्टॉइड स्टील। तो जो 0.8% स्टील में जो होता है वहाँ पर उसे परलाइट स्ट्रक्चर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। While heating a steel, the austenite structure is formed at 723 degrees Celsius. This temperature is called, बोल रहा है 723 टेक्सचर में जो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम देखिए हम लोग क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन ए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ऑप्शन बी मेल्टिंग टेम्परेचर, ऑप्शन सी टेम्परेचर पॉइंट टेम्परेचर, ऑप्शन डी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो 12 का आंसर डी होगा, ठीक है। तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर साइड 910 होती है। मेल्टिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसमें जो मेटल मेल्ट हो जाता है। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहते हैं जहाँ पे आकर मेटल हमारा के अंदर जो ऑस्टेनाइट फॉर्म पूरा आ जाता है, और लो क्रिटिकल टेम्परेचर जहाँ पे उसके अंदर जो ऑस्टेनाइट फॉर्म होना स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। अ पाइप थ्रेड हैज एन एंगल ऑफ, एक पाइप थ्रेड का एंगल कितना होता है? तो देखिए ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 55 डिग्री, ऑप्शन डी 29 डिग्री। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन का आंसर तो सी है, तो इसी की याद रखिए। 60 का मैट्रिक पता है, 45 बटरेस का पता है, 55 जो होता है विथवर्थ थ्रेड का होता है या पाइप थ्रेड का होता है, 29 वार्म थ्रेड का होता है। तो ऐसा आपको पता रहेगा तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। टूल मेकर बटन इज यूज वाइल बोरिंग फॉर, टूल मेकर बटन का यूज किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए एक्यूरेट बोरिंग के लिए, ऑप्शन बी मोर फिनिश के लिए, ऑप्शन सी एक्यूरेट राउंडनेस के लिए, ऑप्शन डी एक्यूरेट पोजीशन ऑफ द होल। तो टूल मेकर बटन एक टाइप का गेज टाइप का यूज किया है जिसका एक्यूरेट पोजीशन ऑफ होल के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। बोल रहा है फॉर टर्निंग अ मल्टी स्टार्ट थ्रेड ऑफ 2 mm पिच we can find out the gear, for calculating change gear we can take the lead of the work। बोल रहा है एक मल्टी स्टार थ्रेड काटना है 2 mm पिच का, उसके लिए हमको गियर सिलेक्ट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए हम लीड ऑफ द वर्क कितना लेंगे? तो पता होगा लीड ऑफ द वर्क हमेशा क्या होता है 2 इंटू अपना जितना मेरा पिच हो इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट होता है। तो 2 मेरा पिच है, नंबर स्टार्ट जितना भी हो, चाहे वो 2 हो स्टार्ट हो या 3 स्टार्ट हो, जितना भी स्टार्ट हो मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज प्रोसेस ऑफ। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग क्या है? अ कन्वेंशनल मशीन प्रोसेस है, अ नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है, अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्राइंडिंग है, एंड एब्रेसिव जेट कटिंग है। तो आपको पता होगा एक अल्ट्रासोनिक मशीनिंग जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जो एक नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। अ व्हील लेथ इज अ व्हील लेथ क्या है? एक स्पेशल, ऑप्शन ए स्पेशल पर्पस लेद है, ऑप्शन बी
हेवी ड्यूटी लेथ है। ऑप्शन सी लेथ इरेक्टेड बिलो द ग्राउंड लेवल है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि ये स्पेशल पर्पस भी लेथ होता है, ये हेवी ड्यूटी भी होता है, ठीक है, इसलिए ये ऑल ऑफ द अबव होगा। 19 देखिए क्या है, अ कैप्स्टन लेथ हैज, कैप्स्टन लेथ में क्या होता है? ऑप्शन ए ऑक्सिलरी स्लाइड, ऑप्शन बी टू ऑक्सिलरी साइड, ऑप्शन सी नो ऑक्सिलरी साइड, ऑप्शन डी सैडल एंड ऑक्सिलरी स्लाइड। तो मैं बताना चाहूँगा कैप्स्टन लेथ का आंसर डी होगा सैडल एंड ऑक्सिलरी स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वाइल होल्डिंग अ चक ऑन ए हेडस्टॉक स्पिंडल द परफेक्ट अलाइनमेंट ऑफ द स्पिंडल एंड चक इज ऑब्टेन बाय स्पिंडल नोज ऑफ। आपको पता होगा स्पिंडल नोज तो हमारा थ्रेडेड नोज होता है, जिससे हम लोग जो हेड स्टॉक इन परफेक्ट अलाइनमेंट स्पिंडल और चक का मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर मुझे खोजना पड़ेगा, मुझे मिला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल अगेंस्ट वियर। तो जो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल जो है अगेंस्ट वियर, उसको हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, उसको हम लोग हार्डनेस बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग हार्डनेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, साइनाइडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ केस हार्डनिंग इन विच द वेट स्टील सरफेस रिसीव। आपको पता होगा साइनाइडिंग प्रोसेस के केस हार्डनिंग प्रोसेस है। आपको साइनाइडिंग प्रोसेस अगर ना मिले तो यहाँ लिक्विड कार्बोराइजिंग प्रोसेस देखिए होगा। लिक्विड कार्बोराइजिंग प्रोसेस को हम लोग साइनाइडिंग प्रोसेस करते हैं। इसमें हम लोग कार्बन को ऊपर देते हैं, तो कार्बन के साथ थोड़ा सिलिकॉन भी रहता है, जिससे कार्बन और सिलिकॉन कर सकते हैं। तो इसका है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज अ डिफरेंस ऑफ। लिस्ट काउंट आपको पता होगा, लिस्ट काउंट जब निकालते हैं हम क्या निकालते हैं, 1 MSD माइनस 1 VSD मीन्स क्या, 1 माइक्रो स्मॉल डिवीजन डिवाइड बाई 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो आंसर क्या होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाई 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन बी होगा। 25 क्या है, हायर टेम्परेचर इन द फर्नेस आर मेजर्ड बाई। टेम्परेचर का हायर टेम्परेचर फर्नेस का मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। तो 25 का ए। तो आज का वीडियो मैं आज बस 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जिस दिन मैं इस वीडियो का आखिरी लास्ट पार्ट लेकर आऊँगा, उस दिन ये वीडियो, ये पेपर और इसका आंसर किट मैं दे दूँगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।